If you are actually serious for BITSAT 2026 exam, then this video can be a game changer for you. आपकी प्रिपरेशन लेवल कितनी भी कम हो, जीरो के आसपास भी हो, तो किस तरीके से आप 300 प्लस तक के स्कोर तक पहुंच सकते हो ताकि बिट्स पिलानी के अंदर एक बढ़िया ब्रांच आपको मिल पाए, ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब आपके मन में कई सारे सवाल आ रहे होंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मुश्किल से 15 दिन रह गए, ऐसा क्या उखाड़ लेंगे हम 15 दिन में। तो भाई मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि जो सेकंड अटेम्प्ट आपका है विच विल बी योर फाइनल चांस, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जो स्ट्रेटजी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट 45 डेज के लिए फॉलो करना है, अगर तुमने उसे सीरियसली फॉलो किया ना, और यहाँ पे मैं सीरियसली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम में से मुश्किल से 2 से 3% स्टूडेंट्स उस चीज को फॉलो करेंगे, लेकिन जो करेंगे वो कल जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी के अंदर बैठे होंगे। तो भाई तुम्हें इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब तुम्हें लग रहा होगा क्या मुझे जो है फिर फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपेयर ही नहीं होना चाहिए, तो भैया ये गलती भूल के भी मत करना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इससे तुम्हें एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस मिलेगा, तुम्हें समझ में आएगा पेपर जो है किस टाइप से रहता है, कैसे हम चीजों को हैंडल कर सकते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी समझ में आएगी। क्योंकि ये एक सबसे बड़ी चीज रहती है, हमें बिटसैट के कभी भी ऑफिशियली पेपर रिलीज नहीं होते। हाँ ठीक है, मैं अपने स्टूडेंट्स जो कि हमारे कोर्सेस में एनरोल्ड थे उनके फीडबैक के बेसिस पे तुम्हें बता दूंगा कि इस टाइप का लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहती है, लेकिन जब तुम खुद एक्चुअली पेपर दोगे तुम्हें चीजें और अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगी। तीसरी चीज, तुम टाइम और एग्जाम प्रेशर को कैसे हैंडल करना है वो चीज भी सीख जाओगे, इसलिए तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अपियर होना ही चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स तुम में से होंगे जो कि सोच रहे हैं कि यार कम से कम फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर एक डिसेंट स्कोर तक तो पहुंच जाए, कि 220 के आसपास तक हो सकता है। अभी मॉक टेस्ट में तुम 100-120 के आसपास ही स्ट्रगल कर रहे हो, तो कैसे वो 220 तक के सफर तक हम पहुंच सकते हैं। तो अगर उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो मैं इस वीडियो पे एक छोटा सा टारगेट लेते हुए चल रहा हूँ 220 प्लस लाइक्स का। अगर ये टारगेट पूरा होता है तो ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द जो है रिलीज करूंगा। और एक चीज जो कि तुम्हें यहाँ पे समझ लेनी चाहिए कि इफ यू आर रियली सीरियस फॉर बिटसैट 2026 सेकेंड अटेम्प्ट, तो भैया इधर उधर तुम्हें चीजों में यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बल्कि प्रॉपरली एक ओरिएंटेड तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी होगी। और इसी के लिए जो है तुम हमारे बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स अंतिम बैच को चेक कर सकते हो। अब ये कोर्स तुम्हारे लिए क्यों गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर तुम्हें सभी सब्जेक्ट्स के जो है अच्छे तरीके से बिटसैट के पर्सपेक्टिव से थ्योरी कंप्लीट है। कुछ ऐसा नहीं कि भाई जेई लेवल की जो है टफ चीजें करा दी, नहीं, जो बिटसैट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विदाउट एनी टाइम वेस्ट वही चीजें कराई है। और सबसे ज्यादा जो रेलिवेंट क्वेश्चंस तुम्हारे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो सभी कोर्स में इंक्लूडेड है। और यहाँ पे भाई तुम्हें काफी सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई है जिसके थ्रू तुम्हें स्पीड में एक अच्छा खासा बूस्ट देखने को मिलेगा। तो बिटसैट एग्जाम ही है कि भाई जिसमें हमें स्पीड की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, और कोर्स में इसी तरीके की जो है गॉड लेवल शॉर्ट ट्रिक्स कवर करी गई है। तो कोर्स में एनरोल करने के लिए तुम हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और वहां पे खुद को जो है रजिस्टर कर लेना। इसके बाद प्रोसेस को फॉलो करके तुम क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हो। और सिर्फ वीडियो लेक्चर्स नहीं, इसमें तुम्हें डीपीपीस मिल जाते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, मतलब हर एक वो चीज है जो कि तुम्हें बिटसैट क्रैक करने में हेल्प कर सकता है। और आज के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा है बिट्स 15, जिसके थ्रू तुम्हें 1500 रुपीज ऑफ यहाँ पे मिल सकते हैं इस कोर्स पे। तो तुरंत इसमें एनरोल कर लो, क्योंकि पुराने सभी डिस्काउंट कूपन कोड ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके, बहुत जल्द ये भी हट जाएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे डिमांड आ रही है, तो भाई ये डिस्काउंट कूपन कोड एक्सपायर हो उससे पहले जो है तुम इसके अंदर एनरोल कर लो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। एंड बाकी अगर तुम्हें जो है इंडिविजुअली भी कोई ऐसा जो है रिसोर्स चाहिए, लाइक शॉर्ट नोट्स चाहिए, डीबीपीस चाहिए, एलआरएन इंग्लिश का कोर्स चाहिए, तो वो भी सेपरेटली अवेलेबल है, उनको चेक कर सकते हो। बाकी तो बताओ, ये तीनों ही चीजें क्रैश कोर्स में ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अलग अलग परचेस करने जाओगे यहाँ पे तुम्हें जो है और महंगा पड़ेगा, तो सिंगल कोर्स के अंदर तुम्हें सब चीजें मिल जाती है, ठीक है ना। तो इनको जो है तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्चुअली तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए सेकंड अटेम्प्ट से पहले। तो देखो, सबसे पहली चीज तुम्हें एलआरएन इंग्लिश पे जो है यहाँ पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज इजी एंड स्कोरिंग, बहुत ज्यादा जो है तुम्हारे लिए टफ नहीं पड़ेगा। और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे सही में जो है सीरियसली वर्क कर लेना, तो भाई 70 से लेकर 80 के बीच का स्कोर तो तुम्हारा बनेगा ही बनेगा। और अगर थोड़ी से और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिए तो भाई 80 प्लस भी पहुंच सकता है। पर ये स्कोर मैं चाहता हूं कि मेजॉरिटी तुम में से स्टूडेंट स्कोर कर ले, और उसके लिए भी मैं कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, पीसीएम का सिलेबस जितना हो पाए उतना ज्यादा यहाँ पे कंप्लीट करना है। नहीं पूरा हो पाया चल जाएगा, लेकिन जितना करके जा रहे हो उसको भी अच्छे से कर लोगे ना, तुम बिटसैट में एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हो। एंड उसके अलावा मॉक टेस्ट तुम्हें रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे देने रहेंगे, तो ये एक चीज है तुम्हें अच्छे से करनी है। अब एलआरएन इंग्लिश की बात करूं, भाई डेली जो है 30 से 40 मिनट की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले, और सेकंड अटेम्प्ट में और थोड़ा सा टाइम इंक्रीज कर लेना। अब
वर्बल और नॉन वर्बल के लिए तो ये कर सकते हो, एनटीएससी के पीवाईक्यूज देख लेना, सर्च करोगे तुम्हें मिल जाएंगे, तो उसके थ्रू वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस तुम्हारे अच्छे लेवल पे तैयार हो जाएंगे। ग्रामर, आरसी और कंपोजिशन के लिए तुम सीधा बोर्ड्स के जो पीवाईक्यूज रहते हैं क्लास 10 के देख लिए, तो इंग्लिश में इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। आरसी मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए डेली रीडिंग रखो भाई, न्यूज आर्टिकल की, नए नए वर्ड सीखोगे, एक कॉपी जो है मेंटेन करते जाओ, रोज के अगर 20 से 30 वर्ड भी सीखते जाए तो एक अच्छा खासा तुम्हें चीजें समझ में आ जाएगी। कई बार ये रहता है कि उसके अंदर जो प्रीफिक्स यूज होता है, जो उसके अंदर सफिक्स यूज हो रहता है, उसी टाइप का जो है और भी कुछ यहाँ पे पूछ लिया जाता है, तो तुम्हें प्रीफिक्स सफिक्स ये रूट समझ में अगर आ गया ना, क्लियर हो गया, तो तुम एक वर्ड से दूसरे वर्ड को रिलेट करके भी आंसर कर सकते हो। तो इसके लिए ये न्यू वर्ड्स जो है तुम्हें पता होने चाहिए। और बाकी तुम्हें लग रहा है कि यार मैं ये क्वेश्चंस रिसोर्सेज कहाँ से ढूंढूं, समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए भी टेंशन मत लेना, क्योंकि एलआरएन इंग्लिश का सेपरेट कोर्स भी हमारा अवेलेबल है, जो कि तुम्हारे एलआरएन इंग्लिश सेक्शन को काफी मजबूत कर देगा, क्योंकि वीडियो लेक्चर में सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर है, रिसेंट ट्रेंड जो क्वेश्चंस का चलता है वो बताया गया है, डीबीबीज तुम्हें प्रोवाइड कर दी गई है फॉर द सेल्फ प्रैक्टिस, 5 सेक्शनल मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं ताकि तुम जो है टाइमर के साथ प्रॉपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर पाओ, और सिर्फ 1299 में अवेलेबल है, तो तुरंत हमारी वेबसाइट पर जाके इस कोर्स को तुम चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है हम बात करते हैं कि अटेम्प्ट 1 एंड अटेम्प्ट 2 का जो हमारा टाइम है उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। तो बिफोर अटेम्प्ट 1 तुम्हारे पास लगभग 15 दिन का टाइम है, अटेम्प्ट 2 और अटेम्प्ट 1 के बाद जो है 30 दिन का टाइम पड़ेगा, तो ये टोटल मिला के हमारे 45 डेज है। तो बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हें फोकस करना है एटलीस्ट ऑन कंप्लीटिंग 40 to 45% सिलेबस। अब यहाँ पे अगर हम जो है बात करें कि किस टाइप की क्वेश्चन हमें बिटसैट एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इजी में मोस्टली 40% रहते हैं, मॉडर्न में 30% और डिफिकल्ट में 30%। तो ये किस बेसिस में अपन ने इनको डिवाइड किया है, इजी मतलब कि जो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं, मॉडर्न में बिट कैलकुलेटिव 2 से 3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो गए, डिफिकल्ट मतलब लेंथी या फिर न्यू या फिर अनयूजुअल टाइप का क्वेश्चन जो हमने पहले नहीं सॉल्व किया हो, तो इस टाइप से जो है डिवीजन हो जाता है। अब नेक्स्ट जो 21 डेज है तुम्हें इस तरीके से चीजों को फॉलो करना है, ठीक है। हमें लग रहा है कि भाई ठीक है 15 ही दिन है ना, तो 15 दिन को ही जो है पकड़ के चलो। मैं मतलब आगे के और जो है 21 डेज की तुम्हारे लिए एक साइकिल बांध रहा था, लेकिन तुम अगर फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही टाइम को कंसीडर करो, 15 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, हर दिन जो है 2 सब्जेक्ट यहाँ पे बांध लेने। फिजिक्स केमिस्ट्री का जो है डे 1 के अंदर जो है तुमने एक एक चैप्टर निपटाए, फिर डे 2 में जो है मैथ्स के मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स के एक एक चैप्टर निपटाए, और डे 3 में जो है फिजिक्स मैथ्स के एक एक चैप्टर। तो इस तरीके से साइकिल जो है तुम्हें रिपीट करते जानी है। तो 15 दिन के अंदर जो है तुम मतलब यहाँ पे क्या कर चुके होंगे, सबके कम से कम 10 चैप्टर तो एटलीस्ट टारगेट कर चुके होंगे, और जो चैप्टर्स इसमें से ऑलरेडी तुम्हें थोड़े आते हैं तो तुम दूसरे चैप्टर को भी यहाँ पे पिक कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हें साइकिल को यहाँ पे चलाना है। अब जो चैप्टर्स तुम्हें यहाँ पे टारगेट करने हैं बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो चैप्टर्स अगर जैसे यूनिट डायमेंशन आता है, काइनेमेटिक आता है, तो तुम बाकी चैप्टर्स पे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर सकते हो, और कुछ छोटा चैप्टर है तो उसके साथ थोड़ा सा बड़े चैप्टर को भी उसी दिन कर लिया। तो यूनिट डायमेंशन, काइनेमेटिक, एनएलएम के बेसिक्स, वर्क पावर एनर्जी के बेसिक्स, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ऑसिलेशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएम वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, इन पे फोकस करो। देखो मॉडर्न फिजिक्स जो है वैसे भी ज्यादातर थ्योरेटिकल है, सेमीकंडक्टर में भी सेम चीज है, ईएम वेव्स में सेम चीज है, रे ऑप्टिक्स का कई सारी चीजें तुम क्लास 10th में देखते हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए देखते हो, तो इनको कंप्लीट कर सकते हो। वेव ऑप्टिक्स जो है थोड़ा सा यहाँ पे अगर तुम्हें टफ लग रहा है तो इसको जो है तुम सेकंड पार्ट में यहाँ पे डाल सकते हो। बाकी ग्रेविटेशन ज्यादातर यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड चीजें रहती है, तो उसको अच्छे से देख लिया, ये भी छोटा चैप्टर अच्छे से कर लिया, ऑसिलेशन अच्छे से कर लिया। एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी भाई ठीक है मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन है, तो उनमें तुम बेसिक्स तुम्हारे क्लियर रहने चाहिए, बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते। तो इतनी चीजें तुम्हें जो है फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हो, वन शॉट देख सकते हो कोई भी, है ना, जो कि 2 घंटे से कम का ड्यूरेशन को, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है अपन को, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लिए। इसके अलावा नीट के पीवाईक्यूज लगा लिए, कम से कम 20 क्वेश्चन जो है हर चैप्टर के तुम्हें यहाँ पे ट्राई करने रहेंगे। अब जो है केमिस्ट्री के लिए बात करूं तो इन चैप्टर्स पे तुम टारगेट कर सकते हो लाइक मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम इजी है, केमिकल काइनेटिक, फिर जो है ये अपने रटने वाले यहाँ पे इनऑर्गेनिक के हो गए, जीओसी एक बार अच्छे से देख लिया, केमिकल बॉन्डिंग कर सकते हो, बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, डिलीटेड चैप्टर्स है लेकिन रटने वाले, तो इनको जो है अच्छे से देख सकते हो। इसमें भी सेम चीज, वन शॉट देख लिया तुमने, ठीक है, 2 घंटे से कम का, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लिया, नीट के जो है पीवाईक्यूज कर लिया एटलीस्ट 20। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि तुम्हें लग रहा है वन शॉट कहां से देखूं, क्या चीजें करूं, तो भाई तुम सीधा क्रैश कोर्स चेक कर सकते हो। हमने तो उसमें एकदम रेलिवेंट थ्योरी बताई है ना, पॉइंट टू पॉइंट, और ये सब डिलीटेड चैप्टर्स भी अच्छे तरीके से करे कि अगर तुम वो लेक्चर देख के चले जाओ तो भाई तुमसे क्वेश्चन बन जाएगा बिटसैट का, ठीक है।
और अगर जो है मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें इन चैप्टर्स को तुम टारगेट कर सकते हो, स्पेशली जो छोटे वाले एलपीपी, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये सब मत छोड़ के जाना, इनसे भी काफी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज, सेट्स एंड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नो, वेक्टर, 3D, स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, इनको अच्छे से कर लिया। इसमें भी वन शॉट देख सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लिए, और जेईई मेंस के पीवाईक्यूज देख सकते हो, 2020-2021 के भी देख सकते हो, या तो मैं कहूंगा उससे भी पुराने अगर उठा लो 2019-18 इनके आसपास के, तो भी चल जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मैथ्स थोड़ा ठीक ठाक लेवल का आता था, इतना ज्यादा टफ नहीं आता था, और उसमें भी इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस देखना, ज्यादा जो डिफिकल्ट है उनको छोड़ सकते हो। तो ये जो है तुम्हें यहाँ पे टारगेट करना है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये चैनल तुम्हारे लिए हाईली यूजफुल रहेगा फॉर योर बोथ द अटेम्प्ट्स। तो भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, क्योंकि हर एक चीज तुम्हारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आगे चल के हम कई सारे अभी शॉर्टकट मेथड्स भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जेईई मेंस चल रहा है तो थोड़े बहुत वीडियो उससे रिलेटेड आ रहे, बट बिटसैट के भी बहुत जल्द आने वाले, फिर एलआर एंड इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, तो उसमें तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट का एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो ये सब चीजें तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो भाई सब्सक्राइब बटन भी क्लिक कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। अब बात करते हैं हम सेकंड अटेम्प्ट की। आफ्टर सेकंड अटेम्प्ट, मतलब आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना। आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट जो है हमें यहाँ पे क्या करना है, अब सेट ऑफ डिफिकल्ट चैप्टर्स को उठाना है जो कि थोड़ा ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं। तो उसके अंदर हमारे ये रोटेशनल मोशन हो गए, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक, क्योंकि देखो इनका वेटेज जो है कभी भी यहाँ पे बदल सकता है, अच्छा खासा इनका भी वेटेज पूछा जा सकता है, बस क्योंकि ये थोड़े लेंदी थे, थोड़े डिफिकल्ट थे, इसलिए हमने इनको आखिरी में जो है रख दिया है। तो इनको सबको जो है तुम्हें टारगेट करना है इन द जो भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम रह जाएगा। अब इसमें तुम कैसे टारगेट कर सकते हो, रोज का एक चैप्टर उठा लो और बस ये चीजें करो, हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। गो थ्रू द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, चेक द सॉल्व्ड एग्जांपल। जैसे रोटेशनल मोशन में भी अगर तुम समझते जाओ हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड एक एक जो है इंपॉर्टेंट सॉल्व्ड एग्जांपल, तुम्हें एटलीस्ट वो फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते क्लियर हो जाएगा। और बिटसैट में अगर इजी क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुम अटेम्प्ट कर लोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हो गया, तो उसमें भाई अगर तुम्हें सभी फॉर्मूलेस क्लियर हो गए सारी बॉडीज के, और उसके अलावा परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये क्लियर है, तो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स तुम्हें प्रैक्टिस करना है, बस ये चीजें तुम्हें टफ चैप्टर्स के लिए यहाँ पे करना है। और जो इसके अलावा भी कुछ बचे हुए चैप्टर्स आएंगे, ठीक है, कुछ हम जो है कह सकते हैं 20 to 25 मॉडरेट लेवल चैप्टर तो भी जो है हमारे रह जाएंगे। तो उसमें क्या कर सकते हो, 2 चैप्टर्स डेली के जो है तुम टारगेट कर सकते हो, अलॉन्ग विथ 1 डिफिकल्ट चैप्टर मेंशन्ड प्रीवियसली। ये एक जो डिफिकल्ट चैप्टर उठा रहे हो उसके साथ 2 जो है तुम इजी उठा लिया। जैसे कि तुमने अगर कभी जो है फिजिक्स का टफ वाला उठाया तो उसके साथ केमिस्ट्री और मैथ्स का क्या करोगे, इजी वाला उठा लोगे। फिर अगले दिन जो है तुमने अगर केमिस्ट्री का टफ उठाया तो उसके साथ जो है फिर फिजिक्स और मैथ्स के जो है इजी वाले उठा लोगे। इस तरीके से तुम्हें करते हुए चलना है, इजी या फिर जो है अपन मॉडरेट लेवल के कह सकते। तो हर दिन के फिर तुम्हें टारगेट करने पड़ेंगे। भाई तुम्हें इतना टाइम डेडिकेट करना ही पड़ेगा। तुम अगर सोचो 5-6 घंटे करने से हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। पूरे जो 45 दिन है उसमें हमें हर दिन कम से कम 13 से 14 घंटे के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी जाके बिटसैट क्रैक हो सकता है। तो इनको भी जो है ट्राई करना है कि 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट करो जो भी सिलेबस है। भला ही तुम्हें टाइम जो है 30 दिन मिल रहा है, पर 15 दिन के अंदर कंप्लीट करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दे पाए। बिफोर फर्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करना है, 3 मॉक टेस्ट देने ही है। अब तुम्हें लगेगा सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं है, पर मॉक टेस्ट दो, कुछ ना कुछ चीजें गेन करोगे, कुछ ना कुछ चीजें सीखोगे, तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। और फिर आफ्टर फर्स्ट अटेम्प्ट तुम जो है 10 से ज्यादा मॉक टेस्ट देने की जो है कोशिश करना। चलो उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें चीजें क्लियर हुई होगी। और मॉक टेस्ट अगर समझ में नहीं आ रहा कहाँ से रेलिवेंट मॉक टेस्ट दे सकता हो, तो तुम हमारे सेट ऑफ 20 को चेक कर लेना मॉक टेस्ट, जिसमें बोनस क्वेश्चन का फीचर भी इंक्लूडेड है, लेटेस्ट पैटर्न पे और सबसे ज्यादा रेलिवेंट बिटसैट रेलिवेंट क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो ये तुम्हें एक जो है प्रॉपर यहाँ पे जजमेंट देंगे कि तुम अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो इनको जो है तुम जरूर से चेक कर सकते हो। अब क्या आप ये जो सेकंड अटेम्प्ट है इसके 45 डेज चैलेंज के लिए तैयार है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए यस आई एम रेडी। चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।